राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सागर जिले में क्षय रोग उन्मूलन संबंधी जागरूकता अभियान भारत भ्रमण पर निकले पंजाब के जिले मुक्तसर साहिब में पदस्थ वरिष्ठ टीबी प्रयोगशाला पर्यवेक्षक हर भगवान सिंह का सागर नगर आगमन पर जिला क्षय केंद्र सागर और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वागत किया गया और उनके नगर आगमन पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हर भगवान सिंह द्वारा बताया गया कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीबी मुक्त भारत 2025 की संकल्पना से प्रेरित होते हुए संपूर्ण भारत में क्षय रोग के विषय में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 3/11/2024 से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा के माध्यम से प्रचार किए जाने हेतु श्रीनगर के लाल चौक से साइकिल यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा को 31/12/2024 के पहले समाप्त करने का मेरा प्रयास है। सर, मैं टीबी मुक्त भारत 2025 के तहत एक कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल यात्रा कर रहा हूं और मेरा मेन उद्देश्य है आम लोगों को, भट्टों पर, ट्रक ड्राइवरों को और ढाबों पर जो लोग मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, उनको टीबी के बारे में अवेयर करना है। उनके टीबी के क्या लक्षण हैं, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल रही है। जो पीएम मोदी जी ने जो मतलब एक नया बीड़ा उठाया था टीबी मुक्त भारत का, मैं उसको जन जन में पहचाना चाहता हूँ ताकि जो हमारे देश में टीबी का जो खात्मा किया जा सके, सब लोग अवेयर हो सकें और हर लोगों को टीबी के लक्षण और टीबी की दवाई से कैसे दवाई खानी है और टीबी से कैसे बचा जा सकता है और टीबी के मतलब क्या क्या परहेज हैं, आगे से आगे जो बात पहुँचाएँगे तो जन जन तक जो मेरी बात जाएगी और हम टीबी हारेगा देश जीतेगा, भैया हारेगा देश जीतेगा। कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक जाएंगे? सर, मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर साहब से। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं पिछले 18 सालों से सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करता हूँ। मैंने 3 नवंबर एतवार को श्रीनगर लाल चौक से शुरू किया था 4 बजे। अब आज 15 तारीख हो गई है जहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं, इसका समापन होगा तो कहाँ पे होगा? इसका जी कन्याकुमारी में मैंने कम से कम 31 दिसंबर को पहले इसको समाप्त करना है। और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही जानना चाहता हूँ कि अगर जो बंदा कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, नशे करता है और टीबी की दवाई छोड़ के खाता है, वो ऐसा ना करे। टीबी की दवाई छोड़ कर खाने से टीबी लाल हो जाता है और अपनी बलगम और थूक जगह जगह मत फेंकें। जिसको टीबी हुआ है वो अपनी दवाई लगातार खाएं, अच्छी तरह से खाएं, डॉक्टर साहब की परामर्श लेते रहें और परहेज़ करें। वैसे जो आम पब्लिक में वो थोड़ा सा मुंह ढक के बैठें और किसी को टीबी उससे ना हो आगे तो टीबी को रोका जा सके। टीबी की बचाव कैसे कर सकते हैं अपन? सर, टीबी की बचाव है, जो टीबी का मरीज़ है उससे पास जाना है, जहाँ उसके पास रहना तो अपना मुंह ढक के रखें और अच्छी खुराक खाएं, नशे से थोड़ा सा बचें। तो जहाँ टीबी का मतलब आगे ज़्यादा क्राउडी एरिया है वहाँ रहना है तो थोड़ा सा मास्क लगाएं अपना। भाई, जब अगर किसी के परिवार में टीबी हो जाती है और उनके परिवार में 6 से 7 लोग हैं तो वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? पहले तो अपनी खुराक पर पूरा ध्यान दें। जब मरीज़ के पास जाना है तो अपना पूरा पेट भरा हो, सबसे पहले बात है। अपनी इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको टीबी नहीं होगा। अगर दूसरी बात यह है जिसने उनके पास जाना है तो मरीज़ को भी मास्क लगाना चाहिए और दूसरे उनके जो घर के गार्डियन हैं उनकी जो देखभाल कर रहे हैं वो भी अपने मुंह के ऊपर एक कपड़ा या मास्क लगा के रखें। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम हर भगवान सिंह है जी, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब। जी भाई साहब, आज के हम लोगों के इकट्ठा होने का उद्देश्य है कि हमारे साथी श्री हर भगवान सिंह जी जो पंजाब के SCLS हैं, इन्होंने टीबी मुक्त भारत 2025 की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है उसके इरादे से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अकेले साइकिल यात्रा पे चलने का इन्होंने फैसला लिया हुआ है और इसके लिए इन्होंने 3 नवंबर को अपनी यात्रा जम्मू कश्मीर के लाल चौक से प्रारंभ की थी और आज 16 तारीख को हमारे सागर शहर में इनका आगमन हुआ है। तो उनके जब आने की खबर हम लोगों को लगी तो हम सभी स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं तो इन भैया का स्वागत करने के लिए और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसमें इनका साथ देने के लिए हम सभी लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और चाहते हैं कि भैया इनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से हो, सुखद तरीके से यात्रा हो इनकी पूरी। और जो टीबी के बारे में लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं, जागरूकता का जो अभाव है
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के इनका संदेश सफल है। भाई साहब, जैसे देखने में आया है कि टीबी की बीमारी को छुआछूत के हिसाब से भी मानते हैं कि किसी के साथ में अगर फैमिली में किसी को टीबी हो जाए तो पड़ोसी जो हैं उसको इग्नोर करते हैं और उसके साथ में संबंध नहीं रखना चाहते। इसके लिए बचाव के लिए क्या कर सकते हैं और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जी, इसके लिए ये छुआछूत की तो बीमारी नहीं है, ये संक्रामक बीमारी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है कि हवा के द्वारा फैलने वाला संक्रमण है, जो कि संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन पहुंच सकता है। परंतु यदि उसके बीच में हम कुछ सावधानियाँ बरतते हैं, जैसे मुंह के ऊपर कपड़ा रखना, मास्क रखना इत्यादि, अगर हम ये करते हैं तो हम उन चीज़ से बच सकते हैं। दूसरा, जैसे ही हम टीबी की दवाइयाँ लेना चालू करते हैं, दवाई लेने के 2 सप्ताह के अंदर जो इन्फेक्शन फैलने वाला होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इन्फेक्शन पहुंचता है, वो इन्फेक्शन फैलना रुक जाता है जैसे ही हम 15 दिन की खुराक लेते हैं। तो जो एक भ्रांति है कि भाई व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, तो वो भ्रांतियों को ही दूर करना है। उन भ्रांतियों के बारे में ही लोगों को बताना है कि भैया ये दवाइयाँ इनकी बहुत अच्छी किस्म की दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों को लेने से जो संक्रमण फैलने की जो स्थिति होती है उसको हम रोक सकते हैं और जो संक्रमित व्यक्ति है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण इलाज हम ले सकते हैं। मतलब व्यक्ति दवाइयाँ लेने के बाद पूर्णतः स्वस्थ होता है और पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद में अपने कामकाज और दैनिक दिनचर्या पर आसानी से वो जा सकते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति को अगर टीबी होती है तो उनका परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वो अपने परिवार के साथ कैसे बचाव कर सकता है? परिवार को बचाव के लिए उपाय ये है कि अन्य परिवार के सदस्यों के भी, यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण है तो अन्य परिवार के सभी सदस्यों की हमारे पास में जांच की सुविधा उपलब्ध है कि उनकी खगार की जांच के द्वारा अन्य परिवार के सदस्यों को भी हम ये देख लेते हैं कि भैया किसी और को इन्फेक्शन तो नहीं है, और इन्फेक्शन आने वाला है, इन भविष्य में भी यदि संक्रमण होने की संभावना है तो उसके लिए भी जांच की सुविधाएं हमारे पास में उपलब्ध है। तो उससे प्राथमिक तौर पर भी हम बचाव कर सकते हैं कि शुरुआती दौर से टीबी होने से पहले ही टीबी का कीमो प्रिवेंटिव थेरेपी हम दे करके उनको सावधानी बरत सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं शासकीय अस्पतालों में पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो टीबी की बीमारी होने के बाद भी अपनी टीबी की बीमारी छुपाते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। इसके साथ क्या घातक परिणाम हो सकते हैं? ये घातक परिणाम ये हो सकते हैं कि भाई अगर वो दवाइयाँ ले रहे हैं और दवाइयाँ लेते रहें और नहीं बताएं तो एक अलग चीज़ हो जाती है, परंतु यदि वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं और उस चीज़ को छुपा के रखेंगे तो ये निश्चित ही एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि वो व्यक्ति अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी संक्रमण की ओर ले जा रहे होते हैं। तो इसीलिए सभी लोगों को हम लोग प्राइमरी तौर पर सलाह यही दे रहे होते हैं कि भाई सबसे पहले वो अपनी दवाइयाँ चालू करें एवं साथ ही साथ परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको इस बारे में बताएं, उनसे इस बारे में चर्चा करें। और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये पूर्णतः स्वस्थ ठीक होने वाली बीमारी है। 6 महीने का कम से कम इलाज होता है जिसमें आसानी से व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। इसमें शासन भी कुछ मदद करती है, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उससे भी, शासन से भी मदद मिलती है। टीबी के जो मरीज रहते हैं उनको पीड़ित के लिए भी राहत राशि उपलब्ध होती है। जी जी, पूरा शासन की तरफ से 100% सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मरीज की जो जाँच होती है, हमारे पास की जो जाँचें लगभग 2700-2800 रुपये की जो जांच बाज़ार में होती है वो जांच पूर्णतः निःशुल्क है। एक मरीज का जो दवाई का जो डब्बा है लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये महीने का पड़ रहा होता है, वो दवाइयाँ पूर्णतः निःशुल्क है। मरीज को जब तक उपचार चलना है तब तक के लिए 1000 रुपये प्रति माह की राशि शासन के द्वारा उनको प्रदान की जाती रहेगी। साथ ही साथ उनके परिवार के सदस्यों को टीबी का इन्फेक्शन नहीं हो उससे बचाव के लिए टीपीटी की जांचें, उनके फॉलोअप की जांचें, उनकी फॉलोअप की निगरानी पूरी तरह से निःशुल्क हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता। तो उच्च गुणवत्ता वाली जांचें एवं उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ हमारे पास में सभी शासकीय अस्पतालों में, इवन हम की बात करें तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर पर टीबी की दवाइयों की जांच की एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध। क्या शुभ नाम लिखते हैं, किस पद पे हैं आप? मेरा नाम सैयद नूरुल हसन है, मैं जिला समन्वयक हूँ, जिला 6 साल।